पाठ 12। पाठ का नाम क्या है? कंचा। लेखक श्री टी पद्मनाभन। टी पद्मनाभन। अब इस कंचा तो हम लोग सभी नाम से तो सभी जानते हैं। हर कोई बच्चे में जो है सो बचपन में खेला करता था कंचा लेकर के। वही इस कंचा का एक बच्चा का बचपन का चरित्र चित्रण किया गया है। बचपन में किस तरह से बच्चा ये कंचा से खेलता है और उसको कितना मन प्रफुल्लित होता है, खुश होता है। उस समय खेलने के क्रम में बिल्कुल बातचीत, पढ़ाई लिखाई हर कुछ को छोड़ देता है। वो इसके प्रति इतना जागरूक, इतना ज़्यादा उसका लगाव हो जाता है इस कंचे के प्रति। अब इस पाठ में देखते हैं जो कंचे के प्रति में लेखक बताने का क्या प्रयत्न करते हैं। इस कहानी में लेखक श्री टी पद्मनाभन ने बाल जीवन, बचपन के जीवन का सुंदर चित्रण किया है। कैसे एक बालक अपने खेलने के सामान, जो भी सामान है खेलने वाला, बाकी अन्य चीजों से ऊपर रखता है और किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। हर और कुछ भूल जाएगा, खो जाएगा, लेकिन खेलने वाला जो सामान है उसको अच्छी तरीके से सजा करके, छिपा करके वो अपने बैग में हो, थैले में हो, बस्ते में हो, रखता है। उस पाठ में नाम क्या दिया है? अप्पू। अप्पू हाथ में बस्ता लटकाए नीम के पेड़ों की घनी छाया से गुजर रहा था, स्कूल जा रहा था। वह सियार कौवे का कहानी का मन ही मन मजा ले रहा था। कहीं सुना रहा होगा किसका? तो सियार और कौवे का कहानी, और मन में वही कहानी को लेकर के और जा रहा था। वह चलते चलते एक दुकान पर पहुंचा। कहाँ? एक दुकान के ऊपर, जहां अलमारी में कांच के जार में, एक बोयाम में कांच के जार में कंचा रखा हुआ था। उसके ऊपर उसका नजर पड़ गया। कंचे सफेद, गोल, बड़े आंवले जैसे दिख रहे थे। हर प्रकार का कंचा था उसमें। वह कंचे को देखते देखते उसमें खो गया। इतना गौर से वो देखने लगा जो उसी में वो खो गया। वह कंचे लेना चाहता था। अब उसके मन में कई बातें जो है सो आने लगा। वो कंचा को खरीदना चाहता था, लेना चाहता था, लेकिन स्कूल की घंटी सुनते ही, जैसे ही स्कूल में घंटी लगा कि उसका आवाज जैसे ही वह सुना कि स्कूल दौड़ करके भागा। ध्यान टूट गया, वो कंचे पर से हट गया। स्कूल में देरी से आने पर वह सबसे पीछे बैठा। देरी हो गया था, घंटी लगने के बाद में वो पहुंचा, इसलिए सबसे लास्ट बेंच में सबसे पीछे बैठ गया। उसके सहपाठी, उसका जो दोस्त लोग था, क्या क्या, रामन था, मल्लिका था, अम्मू था, ये सब क्या था? उसका दोस्त। ये सब क्या हो गया? आगे में बैठ गया और ये सबसे लास्ट पीछे में बैठ गया। जॉर्ज, जो उसका सहपाठी था और खास दोस्त था, जॉर्ज, वह उस दिन क्या हुआ, जो बुखार होने के कारण स्कूल नहीं आया। वह उसके बारे में सोचने लगा। जो बुखार के कारण वो घर पर ही था, स्कूल नहीं आया था, उसके बारे में वह सोचने लगा, क्योंकि वह कंचे का अच्छे खिलाड़ी था। उसका वह सहपाठी, वह दोस्त जॉर्ज जो था, वो कंचा बहुत अच्छा से खेलता था। उसके बारे में अब उसको ध्यान में आने लगा, जो कि कंचा तो खरीद लेंगे, लेकिन सिखाएगा कौन, किसके साथ खेलेंगे हम? तो वो जॉर्ज के बारे में अब सोचने लगा। मास्टर साहब उस समय रेलगाड़ी के बारे में क्लास में पढ़ा रहे हैं। किसके बारे में? तो रेलगाड़ी के बारे में क्लास में पढ़ा रहे हैं। परंतु अप्पू का ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वह अभी भी वो दुकान पर जो कंचे का जार देखा था, उसी के बारे में वो सोचते जा रहा था। इतने में ही उसे एक चौक का टुकड़ा आ लगा। जब देख लिया टीचर जो उसका ध्यान कहीं और पर है, तो चौक का एक टुकड़ा लेकर के और ऐसे अप्पू के ऊपर फेंका, और जैसे ही उसको चौक का वो टुकड़ा लगा, वह खड़ा हो गया तो मास्टर जी उसके पास आकर डांटने लगे। मास्टर जी उसका चेहरा देखकर समझ गए कि उसका ध्यान कहीं और था। उन्होंने अप्पू से प्रश्न पूछा, जिसका जवाब वह नहीं दे पाया। वो मास्टर जी उसका हाव भाव, उसका चेहरा देखकर तो समझ गए थे, जो कि इसको पढ़ने पर ध्यान है नहीं,
तो जब प्रश्न पूछा तो उसने जवाब नहीं दिया, और जब जवाब उसने नहीं दिया तो उसको अब सजा मिलता है। अब मास्टर जी सजा क्या देते हैं? मास्टर जी उसे बेंच पर खड़ा कर देते। सभी बच्चे उसकी हंसी उड़ा रहे थे। जब बेंच पर खड़ा हो गया तो और दोस्त लोग और बच्चे लोग जो था वो हंस रहा था, और उसका हंसी सुन करके अप्पू क्या हो गया? रोने लगा। बेंच पर खड़ा अप्पू अभी भी कंचे के बारे में ही सोच रहा था। वह सोच रहा था कि जॉर्ज के आने पर कंचे खेलेगा, जॉर्ज के साथ वो कंचे लेकर के, और कंचे जॉर्ज के साथ भी खेलेगा। जॉर्ज के साथ वह दुकानदार के पास जाएगा और वहां वो कंचा उसके साथ खरीद करके और खेलेगा। मास्टर जी अपना घंटी समाप्त करके चले गए। घंटी बजा और मास्टर जी चले गए। अप्पू अब भी यही सोच रहा था कि कंचे कैसे लिए जाए, कैसे वहां दुकान से हम ले। मास्टर जी ने जाते जाते सभी बच्चों को क्या बता के गया कि फीस भरने के लिए, वो अंतिम दिन था, सभी बच्चे पैसे लेकर के आया था फीस भरने के लिए। तो बताया जो कि घंटी लगने के बाद सभी बच्चे ऑफिस में जाकर के और फीस जमा करना। सब बच्चे अपने अपनी फीस भरने के लिए क्लर्क के पास चले गए। मास्टर जी कहने पर अप्पू भी बेंच से उतरकर फीस भरने गया। बच्चे एक एक करके फीस भरने लगे। ज्यादातर बच्चों ने फीस भर दिया, लेकिन अप्पू अभी भी कंचे के बारे में सोच रहा था। घंटी बजने पर सभी बच्चे कक्षा में आ गए। फीस भर करके सभी बच्चे अपने अपने कक्षा में आ गए, लेकिन अप्पू नहीं आया। शाम को वह इधर उधर घूमता रहा। मोड़ पर उसी दुकान पर पहुंचकर वह शीशे के जार में रखे कंचे देखने लगा। यानी उस दिन अब वो फीस भरा ही नहीं, वापस आ गया। अब शाम को जब वापस वो घर जा रहा था तो घर जाते समय फिर उसी दुकान के सामने खड़ा होकर के जार में वो जो कंचा था उसको देखने लगा। उसने अपने फीस के 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे उस दुकानदार से कंचे खरीद लिए। फीस के पैसे से क्या किया? वो 1 रुपये 50 पैसे का कंचा खरीद लिया। जब वह कंचे लेकर घर आ रहा था तो रास्ते में उसे देखने के लिए जैसे ही कागज की पुड़िया खोला तो सारे कंचे बिखर गए रास्ते में। अब वो कंचा तो खरीदा था, बार बार इच्छा होता था उसको देखने का, और वो कागज में बांधा हुआ वो दुकानदार दिया था। वो जैसे ही खोला तो कंचा नीचे गिर गया और रोड पर बिखर गया। अब वो उन्हें चूनने लगा। अपनी किताब बाहर निकाल वह कंचे बस्ते में डालने लगा। किताब जो बस्ता में था, बैग में जो था, उसमें से किताब निकाल करके और कंचे डालने लगा। चुन चुन करके वो बैग में डालते जा रहे। वो उसने चुनने लगा, तभी एक गाड़ी आई और वहां रुक गई। गाड़ी के ड्राइवर को अप्पू पर बहुत गुस्सा आया, जो रोड के बीच में बैठ करके और कंचा चुन रहा था। पर उसे खुश देख वह मुस्कुराकर चला, लेकिन उसका हाव भाव चेहरा, जो खुशी का चेहरा देखा, वो ड्राइवर को गुस्सा समाप्त हो गया और वो गाड़ी लेके चला गया। जब अप्पू घर पहुंचा और माँ को कंचा दिखाया तो माँ इतने सारे कंचे देखकर हैरान हो गया। अप्पू ने बताया कि वह फीस के पैसे से ये कंचे खरीद लाया है। माँ को बता दिया। अब खेलोगे किसके साथ? माँ तो अंदर से तो गुस्सा हुआ, लेकिन डांटा नहीं। उसको पूछा, जो ये इतना ज्यादा जो तुम कंचे खरीद करके लेके आ गए हो, किसके साथ खेलो? और यह कहकर माँ रोने लगी, क्योंकि उसकी एक बहन थी मुन्नी। किसकी? अप्पू की, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, जो मर चुकी थी। उसी की याद में उसकी माँ रोने लगी, जो कि अब सिर्फ अप्पू है, उसका याद आ गया, इसलिए उसको गाली नहीं दे करके और रोने लगी। तब अप्पू ने माँ से पूछा कि आपको कंचे अच्छे नहीं लगे? उसको, अप्पू को क्या हुआ मालूम, उसको मालूम हुआ होगा जो कि ये कंचे जो हम इतना अधिक खरीद लिए हैं इसके लिए माँ रो रही, लेकिन कारण तो कुछ और था। तो माँ से जब पूछा तो माँ उसको बताया, जो कि उसकी याद में रोने लगी। किसकी याद में? तो मुन्नी की याद में। माँ उसकी भावना को समझ गई और हंसकर बोली,
बहुत अच्छे हैं, तुम खरीद करके लाया, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खेलना, ये बहुत अच्छा किया। तो यही कंचा का कहानी था। ठीक, अगले दिन फिर अगला पाठ के साथ उपस्थित हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।